आप सभी को जय श्री राधे श्री हरिदास। हमारे पिछली वीडियो में आपने कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत की महिमा जानी। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्यवती होती है तथा उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अथ 11वां अध्याय। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अधिक पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। तानपात राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने कहा उसका नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निजी वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी की वियोग में दुखी हो तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है, जिसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री पर घर में सो रही थी, वहां से कोई उसे हर कर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं इतनी सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितृ नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर कर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहां पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उनकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्ध आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कार्य है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी अपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का वह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी यह धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहां कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुन राजा लज्जा युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गया है। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बलायक नामक राक्षस
उस ब्रह्माणी को उपलाव्रत वन में हरकर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्पिलाव्रत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल्व का फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्रह्माणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम वाला राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद न तो उसने कभी किसी बात का कष्ट दिया और न ही मेरा सत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्रह्माणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्रह्माणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्रह्माणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूप है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कहे। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता, मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों को प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार ही कर रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्रह्माणी को छोड़ दो और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस ब्रह्माणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन से पुण्य कर्म करूं जिससे वह पाप दूर हो। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उसने अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। राजा कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छुपा रखा है। वह सुन राजा वहीं से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उनको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, हमने तुमको गृहस्थाश्रम का महात्म अति विस्तार सहित सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले यानी 12वें अध्याय में। जब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।